the Easy Trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the Python language, and the previous parts, all previous parts available under the description box, all links available under the description box. So those students who learn about the introductory level and the other parts, kindly see that tutorial, and after that you will shift into that tutorial. This is the next part of the control statements, and in the previous part we was discussed about the while loop, and in this part we will discuss about the next looping statement is the for loop. So those students who don't see the other control statement parts like simple if and the while, the link will be available into the description box. So you kindly check it out, and after that you will shift into the for loop. For loop is used for the loop over sequence. Like while loop is for the iteration, but for loop is for the sequence. So firstly we will discuss about what is sequence. A sequence is actually a collection of items in the ordered way. Ordered way means sequential way में जो items availability होगी उसको हम sequence कहते हैं. As same as that the sequence is the English word, and if you learnt about the sequence, just think about the sequence. What is sequence in English? Same as sequence is the order way, same in this case. If the collection of items in order, that is called the sequence. Why we use the sequence in the for loop? Because just like that, if it is the text we will pass just a single word, it is the Python, तो ये एक सीक्वेंस आ जाएगा PYTHON, सिंगल पाइथन. और अगर हम इसको एज ए सिंगल वर्ड ना यूज़ करके एक लिस्ट के थ्रू भी यूज़ करते हैं, लिस्ट हम ऑलरेडी ही इस चैनल पे सिक्वेंशियल वे में एंट्री हो चुकी है. सो प्लेलिस्ट पाइथन की अवेलेबल है, आप उस पर जाके भी चेक कर सकते हो. लिस्ट की ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल है इसी चैनल पे. तो लिस्ट अब इसमें भी यूज़ हो सकती है फॉर लूप में. जब भी लिस्ट यूज़ करनी है आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने कंपलसरी है, और आप डिफरेंट पार्ट्स इसमें जैसे ही लिखोगे, जैसे पाइथन सिंगल वर्ड है, प्रोग्रामिंग सिंगल वर्ड है, लैंग्वेज सिंगल वर्ड है, तो इसको सिंगल कोट्स में लिखते हुए आपको कॉमा देना है. तो एक स्ट्रिंग भी पास ऑन हो जाती है, एक आपकी लिस्ट भी फिर की फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट हो जाती है. तो जब ये प्रिंट होगी तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट प्रिंटिंग लेवल पे प्रिंटिंग आएगी. पाइथन अलग आएगा, प्रोग्रामिंग अलग आएगी, लैंग्वेजेस अलग वर्ड आएगा, क्योंकि ये तीनों में कॉमा है, सेपरेशन भी मिल गई, लिस्ट भी आ गई. सो सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का वो देख लेते हैं. सबसे पहले आपने फोर लिखने हैं. फोर इज नॉट द इंग्लिश वर्ड, फोर अब लूप के लिए यूज हो रहा है. आगे आइटम जिसका भी आप काम करना चाहते हैं जिस आइटम के लिए, और इन सीक्वेंस लिखनी है, फिर आपने स्टेटमेंट लिखनी है. जस्ट लाइक जैसे टेक्स्ट है हमारा पाइथन, तो हमने फोर में करेक्टर, ये पाइथन एक करेक्टर है ना, तो हमने यहाँ पे आइटम क्या दे दी, करेक्टर. इन सीक्वेंस क्या है इसका, टेक्स्ट दो, मतलब टेक्स्ट क्या, पहले पी आए, फिर वाई आए, फिर टी आए, फिर एच आए, फिर ओ आए, फिर एन आए. एज पर टेक्स्ट आए सिक्वेंशियल ऑर्डर में, चाहे ये एक सिंगल वर्ड में ही काम कर रही है, तो हमारे सीक्वेंस के हिसाब से सिंटेक्स को भी देखोगे तो फॉर लूप का फॉर आ गया. आइटम के लिए करेक्टर है, क्योंकि ये करेक्टर ही आना ज़रूरी है. इन उसका कीवर्ड ऑलरेडी यूज़ हो रहा है सिंटेक्स में, तो इन आना ही आना है. सीक्वेंस वर्ड में हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमने पास ऑन किया है अभी अपने प्रोग्राम शेल में पाइथन वर्ड. और जब आप इसको चलाओगे ना कोड को, डेफिनेटली पहले जो भी आप वर्ड पास ऑन करोगे सिंगल वर्ड के थ्रू चला के देखना टेक्स्ट में, तो प्रिंट में, क्योंकि हमने आइटम का नेम यहाँ पे वेरिएबल जो दे दिया है, करेक्टर दे दिया है, इसको पास ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली हमने टेक्स्ट की फॉर्मेट में मांगा है, तो आउटपुट में ये आए. सबसे पहले पी रिटर्न बैक करेगा, देन वाई, द टी, एच ओ एंड एन, because of for loop said that the loop is working on the loop over sequence and the while loop on the
iteration sequence. So this is the MCQ question. If it is the difference between the for loop and the while loop, the difference is only that the for loop is on the loop over sequence and the while loop is on the iteration, and the both are the not a decision making, the both are the लूपिंग स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज में पूछ ले, दो का पूछे तो दोनों को यस करो, एक का पूछ ले नाम देके तो एक को भी आप यस कर सकते हो। आगे हम देखते हैं कि अगर हम लिस्ट के थ्रू पास ऑन करते हैं इनको तो फिर क्या हमारे पास एक ऐसा डिफरेंट सिक्वेंशियल वो दिखाता है कि पार्ट जो है हमें कैसे देना चाहिए। सो लूपिंग थ्रू आउट अ लिस्ट अगर हमने देखनी है तो लैंग्वेज हमने एक पर्टिकुलरली करेक्टर दे दिया, क्योंकि इसमें लैंग्वेजेस की हम बात करने लगे हैं। अब इसमें हमने 3 लैंग्वेजेस दी हैं, पाइथन, सी एंड C++। यहाँ पे सिंगल कोट्स ही आएंगे ऑलमोस्ट इन द पर्टिकुलर आपके शेल के थ्रू, तो सिंगल कोट्स भी डाल सकते हो आप क्योंकि स्ट्रिंग पास ऑन करनी है। अब हम सिंटेक्स की तरफ चलते हैं। फॉर लैंग्वेज हमारा वेरिएबल है, ये वाला वर्ड नहीं है, ये वाली लिस्ट का नाम हम बाद में देंगे। पहले लैंग्वेज एक आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है इसके लिए, क्योंकि आइटम देनी है। क्या है आइटम? है लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस। इसमें जो पड़ा हुआ है वो सीक्वेंस उठा ले। इसमें अब सीक्वेंस के हिसाब से कोई टेक्स्ट तो वो उठाने नहीं वाला, क्योंकि अलग अलग वर्ड है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? पाइथन पहले, फिर सी, फिर C++। प्रिंट में हम लिखेंगे लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेजेस में जो आएगा वही इस आइटम में पास ऑन होगा। तो प्रिंट क्या करेगी? लैंग्वेज। लैंग्वेजेस नहीं लिखना कभी भी आपने, प्रोग्राम जब चलाओगे तो लैंग्वेजेस वर्ड नहीं लिखना, नो। इसको देखो, फॉर लूप क्या कह रही है? लैंग्वेज, इट्स ऑन द लैंग्वेज नॉट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो आपने लैंग्वेज के साथ जब वर्किंग करनी है तो डेफिनेटली लैंग्वेज का पार्ट ही प्ले करवाना है। सो लैंग्वेज का पार्ट जब प्ले करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली सिक्वेंशियल फॉर्म में डेटा आना शुरू हो गया। सिक्वेंशियल फॉर्म क्या थी? फर्स्टली पाइथन, सी एंड C++। अब ये प्रूव हो गया है कि लूपिंग थ्रू अ लिस्ट भी हमारी चल सकती है फॉर लूप के थ्रू, और हमारी सिंगल वर्ड टेक्स्ट के थ्रू भी वो चल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि और इसका ऐसा क्या हमें एडवांटेज मिलता है जो हमें व्हाइल लूप या कोई सिंपल लूप नहीं दे सकती। व्हाइल लूप में क्या था कि प्रोग्राम बनाना है तो पहले कंडीशन सोचो, फिर उसका काउंट दो, फिर वेरिएबल का काउंट बढ़ाओ। इसमें सिंगल लाइन में सारा सिंटेक्स हमारा हो जाता है ख़त्म। अब हम देखते हैं कि एक ना इनबिल्ट फंक्शन है रेंज, और ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है फॉर लूप के साथ। MCQ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फॉर लूप के साथ टॉप मोस्ट इनबिल्ट फंक्शन कौन सा वर्क करता है, तो वो है रेंज। रेंज होती है कि सीक्वेंस कहाँ तक जा रहा है, टोटल सीक्वेंस की काउंटिंग कहाँ तक जा रही है। अगर हम यही हमने जो देखा कि यही हमने प्रोग्राम व्हाइल लूप से बनाया था, तो हमें क्या लिखना पड़ रहा था? पहले काउंट 1, while count less than equals to 5 and print count and increment। ऑटोमेटिकली आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको उसमें भी ये प्रोग्राम नज़र आएगा, क्योंकि हमने while लूप उसमें की है डिस्कस। सेम थिंग हमने काउंट वाली जो इसमें डाली है, तो ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस दे रहा है ना, क्योंकि इक्वल टू है 1 से तो काउंट बढ़ता जाएगा 1 by 1, 1 + 1 1 करके ना। तो 5 जब 6 आएगा तो ये फॉल्स होनी है, तो ये ऑटोमेटिकली लूपिंग में एंटर करती रहती है सीक्वेंस। चाहे ये भी उठा रही है पर ये लूपिंग में एंटर करके आइटरेशंस चलाती है, और तब तक बाहर नहीं आती जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती। और अगर हमने यही वाला प्रोग्राम जो है फॉर लूप में चलाना है तो वो आइटरेशंस के सीक्वेंस से बाहर आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ लूप ओवर द सीक्वेंस वर्क करती है। वो कैसे करती है? देखो, सेम प्रोग्राम हमने चलाया है रेंज फंक्शन के थ्रू। रेंज फंक्शन क्या कहता है कि आप 1 टाइम रेंज दे दीजिए, स्टार्टिंग रेंज टिल लास्ट रेंज, और वो एक इंडेक्स फिगर कम चलता है। बिकॉज ऑफ कि वाइल में हमने देखा ना 0 फिक्स करोगे 1 फिक्स करोगे, बट कंप्यूटर की एक मेमोरी का पार्ट जो इंडेक्स उठाता है एज अकॉर्डिंग टू एरे, वो 0 उठाता है, 0 इंडेक्स फिगर होती है। तो अगर हम स्टार्टिंग फिगर 1 दे रहे हैं तो 6 तक मतलब ये प्रिंट करवाएगा -1 करके, क्योंकि 1 2 3 4 5 अगर काउंटिंग फिगर इंडेक्स से देखेंगे तो 0 1 2 3 4, तो प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5। तो रेंज फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट उठाता है इसका एरे का भी। तो प्रिंट हमने काउंट फिगर के थ्रू करवा दिया और आउटपुट हमारी आ गई 1 2 3 4 5। आपको डिफरेंस भी देखने को मिल गया
वाइल और काउंट में कि अगर हम यही प्रोग्राम उससे चलाएं ना उससे चलाएं तो डिफरेंस देख लो कितना है कि रेंज फंक्शन उसकी हेल्प कर रहा है, तो ये सीक्वेंस उससे इजीली उठा लेता है और आइट्रेशन का भी काम कर लेता है। बट वाइल लूप किसी इनबिल्ट फंक्शन के साथ रेंज के साथ चल नहीं सकती, तो वो उससे अपना पूरा कॉन्सेप्ट ही उठाना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर लूप में कोई ऐसा भी पार्ट है जिसमें हम कोई मल्टीप्लिकेशन किसी टेबल की करनी हो, किसी भी टेबल की विद द रेंज फंक्शन। वैसे करनी हो तो वाइल लूप के भी थ्रू हो सकती है ना, बट विद द रेंज फंक्शन करनी है तो सबसे पहले हम एक इनपुट के लिए डिक्लेरेशन कर देते हैं यहीं पे नंबर इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट के लिए, क्योंकि टेबल इंटीजर पार्ट के ही हमने देखने हैं। तो इनपुट करे एंटर इंटीजर जो यूज़र एंटर करना चाहता है। फॉर एग्जांपल कि हमने 1 to 10 तक अगर टेबल प्रिंट कराने हैं तो हमारी रेंज होगी 1 से लेके 11 तक, 11 - 1 10 तक प्रिंट हो जाएंगे। अगर 1 to 5 करवाने हैं तो फिर रेंज होगी हमारी 1 से लेके 6 तक। और अगर हम ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं 1 से लेके 20 तक प्रोग्राम करवाने हैं तो एक आगे चलना है। अभी हमने बात की ना कि रेंज फंक्शन -1 का काउंट लेके पीछे की तरफ आता है। सो जैसे ही हम एंटर एंड इंटीजर करेंगे फॉर लूप का सिंटैक्स आ जाएगा फॉर काउंट। काउंट मतलब सिंपल हम ले रहे हैं अपना नंबर्स के लिए कि काउंट में जो हम वैल्यू अभी रेंज को देंगे वो ऑटोमेटिकली आनी है। इन रेंज फिगर आपको देनी है। 20 तक करानी है तो 1 और 20 1, 40 तक के करवाने हैं तो एक आगे 41, 100 तक के करवाने हैं तो एक आगे 101, 1000 तक के भी करवाने हैं तो एक आगे 1001 देना पड़ेगा आपको। जब तक आप दोगे नहीं तो वो उसको ठीक नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल में फंक्शन फॉर लूप अपना काम इन बिल्ट फंक्शन के थ्रू करवा रही है, जो कि इन बिल्ट फंक्शन अपना ही काम करता है, कुछ डिफरेंट काम वो करता नहीं है। तो जब हम प्रोडक्ट में नंबर इंटू काउंट चला रहे हैं, आगे प्रिंट करवा रहे हैं नंबर कॉमा एक्स कॉमा काउंट इक्वल्स टू जो हमारे प्रोडक्ट होके आएगा नंबर इंटू काउंट। फॉर एग्जांपल यूज़र ने ये प्रोग्राम रन किया तो उसके आगे आया एंटर एन इंटीजर। ठीक है, यूज़र ने यहाँ पे नंबर लिख दिया 9। ठीक है जी, 9 रेंज में आ रहा है 1 to 21 की, इसने चेक कर लिया यस आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के पास चीज़ गई, यहाँ पे हमने लिख रखा है नंबर इंटू काउंट। नंबर क्या दिया है 9 इंटू काउंट। काउंट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही हमारी 1 से। ठीक है, अगर आपको कोई एरर आएगा तो यहाँ पे आप काउंट की वैल्यू खुद भी दे सकते हो, वैसे आएगा नहीं क्योंकि 1 हमारी रेंज यहाँ से ऑटोमेटिकली उठा रही है। तो ये फॉर लूप में गलती नहीं करना कि काउंट 1 दे दो। कोई बोले भी तो आप उसको फॉल्स कर सकते हो। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन है तो फॉल्स है, क्योंकि ये वाइल लूप नहीं है। वाइल होती तो हमें स्टार्टअप देना पड़ता, तो यहाँ पे सारी जो प्लानिंग हो रही है वो थ्रू आउट द फंक्शन हो रही है, तो हमें काउंट का फिगर नहीं देना पड़ रहा। तो 9 into 1 रेंज 1 से स्टार्ट हो गया ना ऑटोमेटिकली, तो काउंट हमारा 10 तक जाता है टेबल्स का हमेशा ही। तो 9 into 1 9 आ गया। फिर नंबर तो चेंज हो नहीं रहा, देखो नंबर 9 एक्स की वैल्यू उसको गिवन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। 9 into 2 नंबर चेंज हो नहीं रहा, काउंट आगे चलता जाएगा और 10 तक हमारा 9 into 10 तक टेबल प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही ये प्रोग्राम सिंगल बन रहा है और रीयूज बार बार हो सकता है जितनी आप रेंज फिक्स कर दोगे। सो फॉर लूप के एडवांटेजेस भी दिख गए। इस तरह से हमारा ट्यूटोरियल पॉइंट जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का आज ओवर हो गया है, क्योंकि हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी देख ली है, डिसीजन मेकिंग भी देख ली है एंड लूपिंग में दोनों पार्ट्स देख लिए हैं, while and for loop. And if you have any type of question, any type of query, kindly comment into the comment box. Definitely reply will be given within the 24 hours. Hope so these tutorials are very helpful for the point of view of your exams, and if you feel that these are very helpful, kindly view properly, like the videos and share with your friends and batchmates, that they all will grab the good knowledge under the programming feature. So the next part definitely will be uploaded by tomorrow, that is the Python will be used with the object oriented programming. So till then take care and thank you, and stay tuned with the channel. Thank you.